जहाँ बसे गिरिराज, गोरस में हरे मिले एक पंथ देता। ये हनुमंत विराजिए, अरे कथा कहूँ तेरे अनुसार। श्री राम दूत हनुमान प्यारे, लाज रखूँ राम कथा रसिक तुम, भक्त मते थोर। आयस आसन लीजो, तेज वायु पुत्र जो कि अपने अपने घर की सब को तुम्हें पीर हरन सब घर के। धन्य धन्य रघुवीर, कि तुलसी जिनके मुख से धोखे लिख सतराम। तिनके कब कब करे मेरे तन की जान। कि आए हो तो प्रेम से अवलोक हो आप सभी को मेरा कोटि प्रणाम। परमादरणीय परम मंगलमय प्रात्मक करुणा धर्मारे भगवान वंशा कल्पत्रु तड़िधूपित पीतांबर धारे भगवान गोविंद की वादमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनके चरणों में हम सभी गोता लगाने आए हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भक्तों, भाग्यो बहीन बहुजन्म समृद्धि। एक दो जन्मों की बात नहीं हो रही है, क्या कह रहे हैं कि भाग्यो बहीन बहुजन्म समृद्धितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो। अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है ना, तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। और जिसमें भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो कहा गया है, जन्मांजय पापाक्षयः जीवनं च तारणम्। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञं बुद्धिमुक्तिदायकम्। जन्म जन्मांजय, सारे जन्म जन्मों के पापों को मिटा करके जब आपके सारे पाप का विनाश होता है ना, तब आप श्रीमद्भागवत के एक श्लोक श्रवण करने का सौभाग्य पाते हैं भक्तों। इसलिए आइए सुंदर ऐसे भगवान की कथा में चले और अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु जो हमारे अंदर 5 प्रकार के शत्रु बैठे हैं ना, उसकी विनाश हेतु केवल भगवान का कीर्तन का गान गाया गया है। आपके अंदर राग, तृष्णा, दोष, ईर्ष्या जो बैठा है ना, वो केवल भगवान का नाम ही, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन ही बाहर कर सकता है। क्योंकि किसी का मन तो घर में लगा है, घर में तो कोई है नहीं, ताला लगा के आया हूँ या तो जेठानी पे छोड़ के आया हूँ, न जाने कौन सी ताला तोड़ लेंगे भैया, ध्यान वहां चली गई है। ऐसे तृष्णा को मिटाने के लिए भगवान का गुणगान करना जरूरी है। और जिसके घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है, वह यही अपने जीवन में शाम के समय
सभी परिवार मिलकर के भगवान की आरती या भगवान का गीत या भजन गाना आरंभ कर दोगे ना, तो सारे दोष निकल जाएंगे और कभी घर में किसी के लिए झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए भगवान की जो कथा है, उस कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के गुण का नाम का कीर्तन करना पड़ता है। और भगवान के नाम क्या करते हैं, तो श्री व्यास जी लिख दिए हैं इसी भागवत में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक दो पाप नहीं, जितने प्रकार के पाप हैं सारे पापों का विनाश होता है। आइए ऐसे भगवान का नाम गा करके अपने जीवन को कल्याण करें। ओम हरि राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है भैया। जब सारे डॉक्टर वैद्य से हार जाओगे ना, तब भगवान के शरण में माथा पटकोगे। और पंडित जी यदि कह देंगे महामृत्युंजय करा लो भैया, पैसा से खर्च होंगे तो नहीं कराओगे। लेकिन डॉक्टर बोल देंगे 1 लाख जमा करो तब तुम्हारे इलाज होगा, फटाक से जमा कर दो भैया। आप चाहते कि मैं हॉस्पिटल न जाऊं, किसी प्रकार की वेद कृष्णा से ग्रसित नहीं हूं, भगवान का नाम गाना शुरू कर दो। और कहना है अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सभी गाड़ी को बजा कर गाना है। क्या कहना है, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। आपके बीच आदरणीय प्रमोद बाबा बैठे हैं, माँ भगवती का परम उपासक है। इन्होंने केवल भगवती का नाम लेकर के और न जाने कितनों का उद्धार किए हैं। अभी अगर हम लोग जो यात्रा में चल रहे थे ना, तो कह रहे थे कि माध्यम में हो करने वाले को मां। वास्तविक बात है, हम सभी कोई माँ बन के आई, कोई बहन बन के आई है, कोई भाई बन के आया है, कोई पति बन के आया है, एक किरदार निभाने के लिए आए हैं। लेकिन उस किरदार को निभाते निभाते भगवान को मत बोलो। क्यों? अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो क्या होगा, ये नाम से जन्मना दोबारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा। जब तक भगवान नहीं मिलने वाले तब तक अपने हृदय से सारे प्रश्न को नहीं निकालोगे। अपने जेठानी से जो रिश्ते करते हैं जब तक वो नहीं निकालोगे। इसलिए कवि ने कहा है अपने हृदय पे नयन पट खोलो, 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 इसे श्याम सुंदर का नजारा मिलेगा, इसे श्याम सुंदर का नजारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा,
सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। अपने नयन के मेरे पटल को तो खोलो, इस श्याम सुंदर का नजारा मिलेगा, भगवान की समुपस्थित भागवत भक्तवृंद, भागवत कथा अनुरागे सज्जनों, परम ममतामय मातृ शक्ति एवं भक्तिमय बहन भगनी, परमात्मा की जब कृपा होती है ना तो परमात्मा की करुणा से सृष्टि का सर्जन होता है भक्तों। और परमात्मा की जब थोड़ी सी विकृति टेढ़ी होती है ना तो न जाने कितनी धरती पे आपदाएं आने लगती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी धरती खरल हो जाती है। ये परमात्मा की थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि होती है ना, इतने प्रकार की लीला हो जाती है। और भगवान जब कृपा और करुणा दोनों बरसाते हैं ना तो आपका जयकार होता है, आपके परिवार भी जयकार होते हैं, आपके घर धन धन्यादे सभी जय जयकार होते हैं। इसलिए इसे परमात्मा के चरणों में प्रीति को बढ़ाओ जो समस्त प्रकार की कामनाओं को देने वाले हैं। यदि आप धन चाहोगे तो भगवान धन देंगे, यदि आप विद्या चाहते हो तो भगवान विद्या देंगे, और यदि आप सुंदर भक्ति चाहते हो तो भगवान भक्ति भी देंगे। भक्तों, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना यह समस्त पापों का विनाश करती है। इसी के बारे में श्री व्यास जी लिखे हैं, भाग्योदयन बहु जन्म समर्भितैन सुत संगमम च लभते पुरुषो यदावे। अनंत गुणों के पुण्यों का उदय होता है तो भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आदरणीय भक्तजनों, जिस प्रकार भगवान की पत्थर की मूर्ति होती है, जिस प्रकार भगवान की स्वर्ण की मूर्ति होती है, और जिस प्रकार भगवान की पीतल की मूर्ति होती है, जिस प्रकार भगवान की काष्ठ यानी काठ की मूर्ति होती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है श्री भगवान का शब्दमयी मूर्ति है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। परम पिता परमेश्वर का दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करना चाहिए हमेशा कि हे भक्तों, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ और मेरा क्या सामर्थ्य है। यदि आपकी कृपा न होती ये जीवन न होता, यदि आपकी कृपा न होती तो मेरा सृष्टि न होता, और यदि माता पिता नहीं होते तो संसार का दर्शन नहीं होता। और जब इस संसार का दर्शन करते हो ना तो सबसे पहले जो दर्शन कराए हैं उनको भगवान का स्वरूप मान करके उनका पूजन करो। माता पिता कैसा भी हो, भगवान कितना दुख देते हैं फिर भी मंदिर जाना नहीं भूलते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मन में कष्ट होता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान मेरे साथ ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा भगवान की याद आ ही जाती है, क्योंकि यह सृष्टि है ना, यह परमात्मा से है, हमसे नहीं है। और ऐसे
परमात्मा से जब सृष्टि है तो परमात्मा से नेह लगा के रखोगे, तुम्हारा जय जयकार होगा। भगवान जब द्वापर अंत लीला करके इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे ना, तब उद्धव जी महाराज बड़े विनम्र भाव से भगवान के चरणों में बैठ करके वंदना किए। बोले प्रभु आप तो चले जाओगे, परंतु जो कलयुग के भक्त आपके होंगे, जो आपके लाडले भक्त होंगे, वो कैसे जिएंगे? भगवान बोले हे उद्धव, मैं कहीं जाता और कहीं आता नहीं हूँ, मैं तो कण कण में हूँ, और जहाँ भक्त मुझे ढूंढ लेते हैं मैं वहां निकल जाता हूँ। जहाँ भक्त मुझे ढूंढ लेते हैं मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ। कभी नरसिंह बन करके तो कभी बामन बन करके छिड़े आता हूँ। जो जिस रूप में बुलाए मैं उसके लिए हमेशा आ जाता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि भक्त मेरा एक कदम आगे बढ़े, मैं उसके लिए 1000 गुना बढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन परंतु ये कलयुग के लोग है ना, यह इस माया रूप संसार में जकड़े हुए हैं भक्तों। इसलिए व्यास जी लिख दिए हैं, सत्ता हितार्थ जन लोक कल्याण, धर्म अर्थ काम मुक्ति रहते, पुत्रो लभते पुत्रम दरिद्र धनवान। क्या लिखे बाबा? सत्ता हितार्थ जन लोक कल्याण। यह भागवत व्यासी अपने लिए नहीं लिखे थे, क्या लिखे? जनलोक की कल्याण के लिए, आप सभी की कल्याण के लिए भागवत बनाए। परंतु आज हम सभी अपनी संस्कृति से, अपने पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं मैं धर्म को मानता ही नहीं हूँ। अरे पहले तुम धर्म के बारे में जानते ही क्या हो जो मानोगे? क्योंकि जहाँ धर्म है वही तुम्हारी रक्षा है। 3 अधर्मी को छुपाने के लिए ना जाने कितने सतोगुण योद्धा उनकी रक्षा में खड़े हो गए। दुर्योधन दुशासन और कर्ण को छुड़ाने के लिए 3 महारथी जो भगवान के परम भक्त थे, भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे, उसके बाद कृपाचार्य जो परम विद्वान थे और उस गुरुकुल का गुरु थे, द्रोणाचार्य जी महाराज जो भरद्वाज ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और वह तीनों धर्मात्मा 3 अधर्मी को रोकने के लिए, उसका समूल विनाश ना हो उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन भगवान कह दिए कि अधर्म को छुड़ाने के लिए कितने भी धर्म आ जाएं, सारे धर्म का भेदन करके उस अधर्म का भेदन हो। भगवान बोले कि जिधर धर्म है विजय उधर होंगे। हे भीष्म पितामह, आप जिस अधर्मी की रक्षा के लिए खड़े थे ना, वह अधर्म था, और अधर्म को भगवान सदैव समाप्त करते हैं भक्तों। इसलिए कहा है धर्म अर्थ काम मुक्ति रहते। जो भगवान की सत्ता कथा सुन लोगी ना, अभी तो बनने लगा है ना कि ना घर जाऊंगा तो यह बिगड़ जाएगा। किसी के बिना कुछ नहीं होता है। आपके ना जाने कितने पूर्वज इस सृष्टि से चले गए, क्या आपका वंश चल रहा है या नहीं चल रहा? आपको यदि लगता है कि मेरे होने से मेरा परिवार है, तो यह सोच आपका गलत है। आप जब चले जाएंगे तभी वो आपका घर पड़ा रहेगा, और आप जब हैं तभी वो घर है। इसलिए 7 दिनों के लिए घर की माया हटाओ और भगवान से नाता जोड़ लो। आप पुत्र लभते पुत्र, जो भगवान भागवत की कथा सुनेंगे ना, जो बंधिया है जिनको पुत्र नहीं होता है, लिख दिए आप पुत्रों लभते पुत्र, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगा। और दरिद्रो धनवान भवे, जो धन शहीन है वो धनवान हो जाएंगे। ये महिमा श्रीमद् भागवत जी के भक्तों। प्यारे सज्जनों, आइए हमसे भागवत जी का अर्थ को समझें।
ऐसे तो प्यारे सज्जनों हम सभी मति में प्रखर नहीं है जो परमात्मा के शब्द का अर्थ जान पाए। यह तो परमात्मा की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा से थोड़े बोल पाता हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है जो थोड़े बोल पाता हूँ, और ये गोविंद की कृपा है ना मैं कुछ कहता हूँ और ना ही मैं कुछ सुनाता हूँ। भगवान ही कहते हैं और भगवान ही सुनाते हैं। भागवतो भागवतम, भगवान कहते हैं ये जो भागवत है यह केवल पुस्तक नहीं है, यह मेरा स्वरूप है, और जो मेरे स्वरूप को मान करके इनके शरण में आ जाएंगे उनका परम कल्याण करेंगे। और आगे लिखे हैं श्रीमंतो भगवान यशमेन श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधों की चर्चा है। और महाभारत जो युद्ध हुआ था ना उसमें परिवार की संसार के संबंधों की चर्चा है, जिसमें केवल भगवान के भक्त भगवान के संबंधों की चर्चा हो वह श्रीमद् भागवत है। और जहाँ परिवार की संबंधियों की संसार की संबंधियों की चर्चा हो वहाँ श्रीमद् भागवत श्रीमद् भारत है। आदरणीय भक्तजनों, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं किनसे युद्ध करूं? मातुला ससुर पुत्रः साला समिंधनो तथा। ये मातुला ससुर मेरे ससुर हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे साला हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पितामह हैं। मैं किनके ऊपर बाण छोड़ूं? ये तो मेरा संसार है, ये तो मेरा परिवार है। भगवान बोले हे अर्जुन, करूंगा तो मैं, लेकिन माध्यम तभी बनना पड़ेगा। और ये संसार के रिश्ते को हटाओ और मेरे शरण में आ जाओ, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे सखा, हे प्यारे, यह तो मेरा ही परिवार है, सगे संबंधी हैं, इनसे युद्ध कैसे करो? आप ही कोई मार्ग प्रशस्त करो। इस प्रकार बोल करके भगवान के चरणों में चले गए। भगवान ने सारी समस्या का हल निकाल दिया। एक परमाणु भक्त वृंद, हम सभी का संबंध परमात्मा से है। जिस प्रकार यशोदा माँ का संबंध, नंद जी का संबंध भगवान कृष्ण से है, माँ कौशल्या का संबंध भगवान राम से है, उसी प्रकार हम सभी का संबंध भगवान से है। यदि संबंध नहीं होता तो भारतो भूमि जन्मना, भारत जैसे भूमि में जन्म नहीं मिलता। और उसमें भी बिहार, जहाँ माँ सीता जगदम्बा जननी का जन्म हुआ है, जहाँ भगवान राम आकर के पाहुन बने हैं और सदैव यहीं के हो गए हैं। ऐसे परमात्मा से रिश्ता बनाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। गोपी जो है, जो वृंदावन की गोपी है उनमें कामना है, परंतु जो बिहार मिथिला की नारियां हैं उनमें कोई कामना नहीं है। गोपी कहते हैं कि भगवान गोविंद मेरे पति हो जाए, परंतु मिथिलानिया कहती है कि भगवान यहाँ के हो जाए। नहीं, भगवान की पत्नी बनने लायक नहीं हो। मेरी माँ सीता, मेरी बहन सीता ही भगवान की पत्नी बनने लायक है। इसलिए आदरणीय सज्जनों, भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान को पुत्र बना लो, भगवान को भाई बना लो, भगवान को मित्र बना लो। जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सखा बना लिया, जिस प्रकार राधा ने भगवान से प्रेम कर लिया, जिस प्रकार कुंजा ने भगवान से भक्ति कर ली, और जिस प्रकार मीरा ने भगवान की हो गई, उसी प्रकार आपसे भी भगवान का रिश्ता है। क्योंकि इसमें आत्मा तभी तक है जब तक परमात्मा की कृपा है, और जब तक परमात्मा नहीं रहेंगे ना आप बोल पाओगे न देख पाओगे, है ना। और जब समय गिर जाएगा तो केवल टुकुर टुकुर देखते रहोगे। इसलिए कहा गया है कि भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जब तक शरीर में सामर्थ्य रहेगा आप मंदिर जा सकते हो, आप बोलबम जा सकते हो, लेकिन जब सामर्थ्य गिर जाएगी ना तो नहीं जा पाओगे। इसलिए जो समय मिला उसको मत गवाओ कि ना जाने इस तन की कल क्या हो जाए, और जो समय मिला है उसे व्यर्थ मत गवाओ। भक्तों, भगवान से 5 प्रकार के संबंध बनाओ। सबसे पहले यदि भगवान से संबंध बनाते हो तो जिस रूप में हो, जिस अवस्था में हो, कोई संत है तो संत के रूप में भगवान को ध्याते हैं। आप यदि गृहस्थी हो तो घर में खाना बनाते समय भगवान का गुण गाओ, झाड़ू लगाते समय भगवान नाम का कीर्तन करो, ये भी भगवान से रिश्ता हो। और जो ब्राह्मण है वो मंत्रों के द्वारा भगवान से रिश्ता बनाते हैं, जजमान के बहाने ही भगवान का मंत्र तो बोलते ही। और कहा गया है देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणा सुधीनम ते ब्राह्मण देवता। अभी कुछ मर्यादा घट गई ब्राह्मणों के, लेकिन इस धरती के देवता यदि हैं तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के जो चरण है ना उसमें सारे तीर्थों का जितने भी पुण्य है निवास करते हैं। पहले के समय में जब ब्राह्मण किसी के घर जाते थे ना, उनका पैर धोते उनकी जल पूरे घर में सिंचित होता था। क्यों? पृथ्व्यानि तीर्थानि, पृथ्वी के जो सारे तीर्थ हैं, तो कैसे ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण तीर्थ का भ्रमण करे, जो ब्राह्मण यज्ञ करे, जो ब्राह्मण मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, गंगा स्नान करे, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। और ऐसे ब्राह्मण का धूल वहां पड़ जाता है, उनका जयकार हो जाता है। तो जो नारद ऋषि है ना, जो संत जन है, भगवान को शांत भाव से हमेशा भगवान का गुण गाते रहते हैं। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ऋषि मुनि होते हैं, शांत भाव से बैठ करके भगवान से शांत भाव का रिश्ता बनाए, अपने अंदर में भगवान का ध्यान करते हैं। दूसरा है दास भाव। अभी बहुत सी प्रथा चलने लगी है कि शूद्र को जो है लोग अछूत मानते हैं, लेकिन मेरे सनातन में कहीं शूद्र को अछूत नहीं माना गया। जो 4 वर्ण थे ना वो भगवान के स्वरूप है और सभी को कार्य दिया गया, और ऐसे कार्य को करेंगे तो सभी एक दूसरे के पूरक नहीं रहेंगे। परंतु अभी के जो कट्टरवादी, जो पश्चाताप सभ्यता आया ना, वो मतभेद दे दिया है। जब भारत को राज्य करने की बात आती थी तो हमारे आपस में फूट डाल करके सबसे पहले जातियों में बांट दिया, और पहले 4 वर्ण होते थे भक्तों। और उस समय की जो सृष्टि थी ना, सभी लोग धन धन्यादि से परिपूर्ण रहते थे। तो इसे कहा गया है दास भाव। क्या हनुमान जी किसी से बल में कम थे क्या? जो काम राम नहीं कर सके राम के नाम लेकर के हनुमान कर दिया, है कि नहीं? तो हनुमान जी ने भगवान का दास बन गए। लक्ष्मण जी जो धरती के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जो धरती को धारण करते हैं, वो भगवान के सेवक बन गए। भगवान सोते हैं तो रात भर वो पहरे देते हैं। ऐसा भाई, ऐसा दास बनकर के सेवा किया। तो भगवान से दूसरा रिश्ता है दास भाव। भगवान की खूब सेवा करो, मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ,
भगवान के जल फूल इत्यादि की व्यवस्था करो। यह कार्य करने से तुम्हारे तन की पवित्र होगे और भगवान से दास भाव हनुमान के जैसे भक्त बन जाओगे। और भक्तों, वात्सल्य भाव तीसरा जो है, वात्सल्य भाव यानी भगवान से बच्चे जैसा प्रेम करो। भगवान को गोद में खिलाओ, भगवान को पाले में झुलाओ, जैसे मैया कौशल्या ने झुलाई, जैसे मैया यशोदा ने झुलाए, जैसे मैया यशोदा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके झुलाए। तो वात्सल्य यानी भगवान से बच्चे जैसा प्रेम करो। और चौथा है साख्य भाव, सखा बना लो। जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान को सखा बना लिया, जैसे माँ द्रौपदी ने भगवान को सखा बना लिया, जैसे श्री सुदामा जी ने भगवान को सखा बना लिया, और जैसे निषाद राज सुग्रीव जी ने भगवान से सखा बना करके एक सुंदर से रिश्ते को कायम किया, ऐसे सखा भाव से भगवान का भजन करो। और पांचवा है भक्तों, माधुर्य भाव। जिस प्रकार भजनाओं भगवान के लिए राधा, भगवान के लिए मीरा, इस प्रकार से भगवान से संबंध बनाओ और अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। प्यारे सज्जनों, ऐसे रिश्ते क्या बनाना जो स्वार्थ के लिए होता हो। जब आपसे जरूरत पड़े ना तो वो मीठे से बोलेगा, और जब कोई ज्यादा मीठा बोले ना तो समझ जाओ कुछ दाल में काला होने वाली है। यदि कोई आपको जो कभी फटकार के बोलता था और कभी प्यार से बोल रहे, समझ जाओ कि आपसे स्वार्थ है उसके लिए। इसलिए ऐसे स्वार्थ को छोड़ो और भगवान से रिश्ता बनाओ। और जिसने रिश्ता बनाया, न जाने भगवान त्रेता में कब आए, किस युग में आए, किस कालांतर में आए, परंतु उनकी गुणगान आज भी भरी पड़ी है। बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिख दिए, कब का भगवान अवतार लिए, और उनकी कृति आज तक है। जो भगवान से प्रेम किया ना, उसकी कृति शरीर अमर हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्लेषण देखा जाए भक्तों, श्री लक्ष्मी या स्वयं रास रासेश्वरी राधा रास्यते। जो लक्ष्मी है वही श्री है। श्री मद क्या है? एक टीका, एक अलंकृत किया गया। सारे पुराणों ने उनको टीका लगा करके श्री मद लिखे। श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी अलंकृत किया गया। और आगे है भागवत। भागवत का मतलब क्या है? भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सारे वेद वेदांत का भाष्य है यानी सार है, ऐसे भागवत है। और आगे गीयते नारदेषु, जिनका गान नारद सनकादि ऋषि करते, जिनका गान हम सभी करते हैं, ऐसे भगवान का गान करने वाले हैं श्रीमद् भागवत। आगे लिखे हैं वदन्ति त्रिषु लोकेषु, वदन्ति सारे संसार को, सारे कष्टों से निवारण करने वाले, सारे पाप को मिटाने वाले, ऐसे ही श्रीमद् भागवत। और अंतिम है तरन्ति भव सागरा, जो सारे संसार से त्याग करके आपको परम मोक्ष की प्राप्ति करा दे, ऐसे ही श्रीमद् भागवत। और आगे समझिए, भा से भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग्य, और तत् से तत्व। अब ज्ञान का मतलब क्या हुआ? भागवत, भाव से भक्ति। यदि भक्ति मार्ग से भगवान को पाना है तो श्री रामचरितमानस के शरण में जाओ। एक पति के साथ पत्नी का क्या रिश्ता होता है, क्या मर्यादा होता है, वह हमें श्री रामचरितमानस से प्राप्त होता है। एक भाई के साथ भाई का क्या रिश्ता होता है, ये श्री रामचरितमानस से प्राप्त होता है। और एक जननी, एक माँ के साथ बालक का क्या संबंध है, एक पिता के लिए पुत्र की क्या आज्ञा है,
ये भक्ति मार्ग से आप श्री रामचरितमानस जी के शरण में जाकर के इसी मार्ग से भगवान को पा सकते हो। दूसरा है ज्ञान की मार्ग। ज्ञान की मार्ग क्या है? गीता। जब अर्जुन सारे तृष्णाओं से व्यक्त हो गए तो भगवान ने गीता का प्रकट किया और ज्ञान दे करके उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण कर करके और उन्हें ज्ञान के मार्ग से अपने धाम को ले गए। आगे है वैराग्य। वैराग्य की मार्ग क्या है? ये श्रीमद् भागवत, जिनके द्वारा श्री राजा परीक्षित परम वैराग्य हो गए थे और अपने संसार अपने राज्य पाट को छोड़ करके सुंदर भगवा वस्त्र को पहन कर करके गंगा नदी के किनारे आके बैठ गए। जिनको वैराग्य से अपने जीवन में भगवान को पाना है वह श्रीमद् भागवत के शरण में आ जाओ। बोल गोविंद भगवान की जय। आदमी भक्तों, क्या भगवान को आपने देखा है? कितने लोग हैं जो भगवान को देखे? बताइए। नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन भगवान तो कहते कि मैं कण कण में हूं, क्योंकि नारद जी भगवान से बोले प्रभु आप रहते क्या हो? तो बोल दिए अहम नाभसान वैकुंठे नाचो योगिना। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही मैं किसी योगियों के पास रहता हूँ, ना ही मंदिर ना देवालय में रहता हूँ, लेकिन भक्त जहाँ बुलाते हैं मैं वहां रहता हूँ। आइए, भगवान को हम सभी देखते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान के शब्द में ही भगवान का दर्शन छुपा हुआ। भ ग व आकार नौ भगवान। अब समझो इसको। भ से भूमि। क्या धरती का दर्शन नहीं करते हो? धरती का दर्शन करते हो कि नहीं? ये धरती कौन है? भगवान की पत्नी। कौन है? इसलिए हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई थी, जब प्रातः काल हम लोग का नींद से आंख खुलती थी ना, तो पहले अपने हाथ का दर्शन करते थे, अपने भाग्य का दर्शन करते थे। लेकिन आज क्या है? पंडित जी थोड़ा मेरा हाथ देखिए ना। भाग्य किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जो आपके भाग्य में है भक्तों, वो कोई ले नहीं सकता है, और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता है। इसलिए प्रातः काल उठो, अपने हाथ के अपने भाग्य की रेखा का दर्शन करो और क्या बोलो? करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वते कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से हाथ का दर्शन करोगे ना, क्या लिखा है? करागरे वस्ते लक्ष्मी। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है। अपने हाथ का दर्शन करना यानी लक्ष्मी का दर्शन करना। कर मूले च सरस्वती, और भगवती सरस्वती का वास होता है। जिनके बालक पढ़ने में मंद बुद्धि है, उन्हें प्रत्येक दिन उनके हाथों का दर्शन कराना शुरू कर दो, वो बालक अपनी रेखा को देखते देखते पढ़ने में तेज हो जाएगा। कर मूले तो गोविंदम, और जहाँ लक्ष्मी और विद्या विवेक आ जाएगा ना, वहाँ भगवान गोविंद आ जाएंगे। कर प्रभाते दर्शनम। ऐसे अपने हाथ का दर्शन सुबह किया करो। और दूसरा, सबसे पहले पैर मत रखो, पहले हाथ से पृथ्वी को प्रणाम करो। और नहीं मंत्र बोल सकती हो तो पृथ्वी माता की जय बोलो। और मैं आपके ऊपर कर्म करने के लिए बाधित हूँ, मैं चाह करके वे आपके ऊपर कर्म नहीं करूं, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप क्षमा करें। मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श करता हूँ, फिर भी यह धरती कितनी सहन करती है। संसार में एक नारी और एक धरती से कोई सहन करने वाली नहीं है। सारे कर्म को हम धरती पे करते हैं, फिर भी धरती में जैसा अन्न बोना वैसा अन्न देता है। तो यदि अन्न नहीं होता तो जीवन होती क्या? तो भव से भूमि। ये धरती कौन है? भगवान है। क्या धरती देखती है कि नहीं? आप तो कैसे कह रहे भगवान को नहीं देखते हैं? अब आगे बढ़ो। भव से भूमि, गोल से गगन। अगर बरसात नहीं होगी ना,
जब जब प्रसाद नहीं हुआ, धाम नहीं हुआ, कितनों डीजल चला लो भैया, तो गौ से गगन, गगन ही भगवान है भक्तों। आगे समझ में, गगन मतलब आसमान, है ना। उसके बाद आगे बढ़ो, वो से वायु। क्या हवा के बिना जीवन चल सकती है क्या? हवा के बिना जीवन चल सकती क्या? अभी जब 2019 में कोरोना आया था ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और भगवान फ्री में आपको ऑक्सीजन देते हैं। यदि आप बेड पे चले जाओ ना, 1 घंटे का चार्ज 10,000 रुपये। और सोचो भगवान का वायु आप हमेशा जब से जन्म लिए तब से फ्री में ले रहे हो। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मैं सूर्य को अर्घ्य दूं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक वृक्ष लगाओ? और वृक्ष को काटे जा रहे हो क्योंकि मेरा घर बना है ना। इसलिए ये ध्यान दो, क्या लिखा है, वो से वायु, हवा का रक्षण कैसे हो। जितने 10,000 ऑक्सीजन का मशीन जो ऑक्सीजन देती है ना, उतना केवल एक पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है भक्तों। और आगे बढ़ो, भव से भूमि, भव से गगन, भव से वायु, और जो आकार है ना, जो आ लगी है, आ से अग्नि। क्या अग्नि के बिना यह जीवन संभव है क्या? अग्नि का दर्शन करते हो? क्या रोटी बनाते तो पहला रोटी का टुकड़ा अग्नि में डालते हो क्या? लेकिन पहले डाला जाता था। पहले चावल मिलाने से पहले थोड़ी सी चावल घुमा करके अग्नि में डाली जाती थी। आज कितने नारे ऐसी करते, आज की तो बात ही मैं नहीं करता हूँ, है ना। और से अग्नि, अग्नि भी भगवान है। जब भी जलाओ उन्हें प्रणाम कर लो। किसी प्रकार का अग्नि का जो ताप होता है वो आपको नहीं सताएगा। जो अग्नि का अपमान करते हैं, अग्नि में ना जाने कितने अभक्ष भोजन बना देते हैं, उन्हीं के घर में आग लगता है। ये गौर करना, अग्नि में कभी अभक्ष नहीं। और जो अग्नि को जलाते पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जब प्रथम बार हम गैस या कोई भी चूल्हा को जलाते हैं ना, तो उसकी पूजन होती थे। 5 बार माता सिंदूर लगाती है, चुमाती है, और फिर उनमें आग लगाती थी, है ना। इसलिए जब भी आग जलाओ प्रणाम कर लो, वो साक्षात भगवान है। अग्नि नारायण है, अग्नि के द्वारा ही भगवान भोजन को प्राप्त करते हैं और मंत्र के द्वारा अपने तेज को प्राप्त करते हैं भक्तों। आगे बढ़ो, आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधे घंटे में कथा को, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गई है ना। उसके बाद आगे बढ़िए, लास्ट में क्या है, नौ से नीर। नीर का मतलब जल, जल का मतलब पानी। क्या पानी के बिना जीवन है क्या? क्या पानी को नहीं देखते हो? कैसे कह रहे हो भगवान को मैं नहीं देखा हूँ? भगवान को हम लोग क्षण क्षण और पल पल देखते हैं, है ना। और जब भी भगवान जल पीने जाओ, जल का प्रणाम करो। अभी हम सब जल यात्रा क्यों किए? जल यात्रा ये तीर्थ का पूजन है, ये जल का पूजन है। जब भगवान इस धरती को छोड़ के जाने लगे ना, जब लीला करने के लिए आते और जाने लगे, तो भगवान राम सरयू नदी में समाधि लगा, है ना। ये जल में, कलयुग में जल में सारे देवताओं का वास है। एक बार कन्हैया के पिताजी जो भगवान के पिता थे, वो 2 बजे नहाने के लिए चले गए यमुना जी में। वरुण के देख उनको वरुण लोक ले गए। 4 बजे से पहले किसी भी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और करते हो तो आप क्षमा मांग लो कि मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे लांघना ही लांघना है, मुझे आप में प्रवेश से करना ही करना है। आप उन्हें प्रणाम करके प्रवेश करो। गंगा स्नान करने जाते हो, पहले गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर अपने पैर को वहां लगाओ। इस प्रकार से मर्यादा को रखोगे तो तुम्हारा भी जय रहेगा। बोलो गोविंद भगवान के। आइए प्रथम श्लोक को ले लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय
कृष्णाय नमः। परमादरणीय भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा कैसा है? सत्य चित और आनंद। जो सत्य स्वरूप है वो परमात्मा है। सत्य का मतलब है क्या? जो कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी खंडन नहीं होता है। इस सृष्टि में हम सभी विनाश हो जाते हैं। घर महल ये सारे जगह जमीन सभी विनाश हो जाते हैं, परंतु जो परमात्मा सत्य स्वरूप है वो नहीं जाते हैं। कि धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म क्या है? कि धर्म न दोसर सत्य समाना। आगमनी सत्य क्या है? धर्म का स्वरूप सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह परमात्मा सत्य है। जब यह सृष्टि रहती है तब भी वह परमात्मा रहते हैं। जब यह सृष्टि विनाश हो जाती है तब भी परमात्मा रहते हैं। और जब यह सृष्टि लुप्त हो जाती है ना, तो भी परमात्मा कण कण में रहते हैं भक्तों। इसलिए भगवान क्या है? सत्य स्वरूप है। और आगे है सत्य चित्त। चित्त का मतलब क्या है? प्रकाश। ये जो लाइट जल रही है ना, ये प्रकाश है। ये जब जलता है तो ही पुस्तक में रात में कुछ दिखती है ना। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जिनकी नेत्र सूर्य है, जिनकी नेत्र चंद्रमा है, ऐसे परमात्मा है भक्तों। ऐसे भगवान है, ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिनके नेत्रों से सूर्य प्रकट होते हैं, जिनके नेत्रों से चंद्रमा प्रकट होते हैं भक्तों। इसलिए क्या कह दिए हैं कि चिदानंदमय प्रभु देह तुम्हारे। चिदानंदमय प्रभु देह तुम्हारे। जन अधिकारी। चिदानंदमय प्रभु भगवान प्रकाशा सुभान है भक्तों। जिस परमात्मा की आंख खुलती है ना, तो ये अंधेरा मिट जाता है। सारे सृष्टि में उजाला ही उजाला हो जाता है। सत्यचित और आनंद। आनंद क्या है? केवल भगवान ही आनंद है। ये सोफे की गद्दे पे सोना आनंद नहीं है। ये सोफों की कुर्सी पे बैठना आनंद नहीं है। एरोप्लेन पे घूमना कोई आनंद नहीं है। ये तो संसार का भोग है। आज एरोप्लेन पे बैठोगे, कल पैदल ही चलना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा जब आपके हृदय में आ जाएंगे तो आनंद प्रकट होगा। कैसा आनंद? जिस प्रकार भगवान जब कृष्ण बन के आए ना, तो कोई यह नहीं कहा कि नंद का छोरा हुआ है या नंद का बेटा हुआ। क्या बोला? नंद घर आनंद है ना। परमात्मा जब आते हैं तो आनंद आता है। आज कितने आनंद आ रहे हैं, और हमको लगता है 7 दिन आनंद आएंगे, और 7 दिन के बाद फिर निरा आनंद हो जाओगे। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है। हर चीज की उल्टा होती है।
आकाश है ना उसकी पृथ्वी होती है, परंतु आनंद का कोई विरोध शब्द नहीं है भक्तों। इसलिए आनंद केवल परमात्मा है और भगवान करते क्या है। यदि आपके मन में इच्छा है ना कि भगवान है तो करते क्या है, तो लिखे हैं आगे तापत्रय विनाशाय, आपके जीवन की 3 प्रकार की ताप को मिटाते हैं। दैविक जो शारीरिक कष्ट है ना केवल परमात्मा मिटाते हैं। दैविक जो संसार की दुख है यानी पदार्थ नहीं है ना, मान लीजिए आप मीडियम वर्ग के हो, आपको लगता है मेरे घर गाड़ी हो जाए, मेरे घर बंगला हो जाए, ऐसे भी ताप को भगवान मिटाते हैं। इसलिए कहा गया है दैहिक देविक भौतिक तापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, केवल परमात्मा राम उस धरती पे राजा बने ना तो ना दैहिक ताप हुआ, ना दैविक ताप हुआ, ना भौतिक। भौतिक क्या है? जो भौतिक सुखों से हम वंचित हैं, ऐसे सुखों को भी देने वाले भगवान हैं। जो भगवान भोलेनाथ रावण को संकुचित होकर के लंका का गढ़ दिए ना, ऐसे लंका का राजा विभीषण को भगवान एक पलंग बना दिया। ये दर्शन की महिमा है। बस आधा घंटा समय देना है, कोई परेशानी है क्या? चलिए आइए परमात्मा के भजन करते हुए आरती की ओर प्रवेश करेंगे, है ना। कि वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सुगांव, कृष्ण नाम सुनाम नहीं राधा नाम सुतो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, श्याम का सुमिरन किया करो, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पूरा करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, कैसे चल रही तेरी जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, करता नहीं तो बाबरे उसकी तुम बंदगी, बाबरे थोड़ा सब थोड़ा सब
भगवान आने वाले नहीं है। द्रौपदी ने सारी दुनिया के सामने हाथ फैलाया। उनके 5 पांडव पति थे ना, जो महान बलि थे, जो विरायुक्त में प्रवीण थे, गांडे धागे अर्जुन, उनकी जोड़ा कोई सामना नहीं कर सकता था। ऐसे बलशाली के सामने द्रौपदी की लड़ाई, लेकिन काम नहीं आया। जिसका भरोसा शाम पे उसको फिक्र नहीं, शाम पे उसको फिक्र नहीं, जिसका भरोसा शाम पे उसको फिक्र नहीं, जिसके भरोसा शाम पे उसको साथ में कोई फिकर नहीं, साथ में कोई फिकर नहीं। घुट के क्यों घुट के क्यों द्रौपदी ने बुलाए कोई नहीं आया ना, तो भीष्म पितामह जो परशुराम के शिष्य थे, उनकी बाण की वर्षा होती थी ना, तो देवता ही काम को छोड़ते थे। ऐसे भीष्म पितामह वो भी काम नहीं आए, अपने ससुर के सामने गिड़गिड़ाए और उसके बाद अपने सारे बलों को छोड़ दिया और दोनों हाथों को उठा के जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक परमात्मा आने वाले नहीं है। यही तेरी रहा है और तेरी से कह दिया सावधान मर जाओ, यदि मैं दोनों हाथ उठा तो पुलिस कभी नहीं चलाएगा। जब तक समर्पण नहीं करोगे भगवान आने वाले नहीं है। भगवान देखते कि तुम्हारा विश्वास समझते कितना है। तो हुआ क्या, जो ही भगवान के याद में दोनों पल्लू को छोड़ दे, भगवान गोविंद मथुरा भगवान द्वारिका में भोजन कर रहे थे, भोजन को छोड़ करके दौड़े और कहाँ पहुंच गए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वक्त हुआ क्या, जीवन की भार सौंप दे बाबा के हाथ में, जीवन भार सौंप दे बाबा के हाथ में, जीवन की भार सौंप दे बाबा के हाथ में, जीवन की भार सौंप दे बाबा के हाथ में। लाल की तरह रोते संभाल के, लाल की तरह रोते संभाल के, कैसे लाल नजारे, कैसे लाल नजारे, पिया करो कैसे लाल नजारे,
भगवान के ऐसे विश्वास करना पड़ेगा, तब भगवान आपके हर समय रक्षा करने के लिए आएंगे। आइए अब हम सभी कथा विश्राम की ओर चले, क्योंकि 11:30 बज गई है ना। बोले भगवान के ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
यजमान यस्य आरती करने के लिए आए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की
हरि तरस कराने वाला Hare
बोलो भगवत भगवान की जय। जय सिद्धि करना है सभी नाथ पहचाता है। सभी जगह आरती को दिखा दें, सभी जगह भगवान को आरती दिखाएं। ओम आराधिक्य कपूराधिक्य मंगल आर्थिक सर्वदेवानां महा अभिवृद्धनाथ पश्चातः भूतातः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम श्री आदिदेव जगत शरणं महा श्री बाबा कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीधरं माधवाय नमः। सारा यहाँ भी नियम से भोजन है ना, सीधा नियम में सारा आके सुबह निकलेंगे। अच्छा ठीक, खा पी निकल जाएंगे, वो तो अपना घर है यहाँ से। अरुणिमा जब यही रिलीफ मिलता है जो है कुछ भी खुल से बोल देंगे, जैसे जहाँ जा रहा लेकिन यहाँ स्किल उठा रहा है। ऐसे करते करते भगवान बुझेंगे तो